तो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे होकर अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं आता कि वो अपने बिजनेस को कैसे पिच करते हैं। ठीक है, पिच करने का मतलब क्या है कि अपने बिजनेस के बारे में लोगों को कैसे बताते हैं, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द कस्टमर एफिलिएट मार्केटिंग से होते हैं। देन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी ये बता दूंगा, अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले पिच कैसे करते हैं, तो आस्क देम अबाउट देयर लाइफ। आप कॉल पे जब आओगे, ठीक है, अगर आप बिजनेस के बारे में उनसे बात करने जा रहे हो तो सबसे पहले कॉल पे आते ही उनके बारे में पूछो। ठीक है, उनको नर्चर करो। नर्चर का मतलब क्या है कि उन्हें उनसे पूछो, उनके बारे में जानकारी लो कि भाई करती क्या है। ठीक है, एंड उनका क्या मतलब क्या इंटरेस्ट वगैरह, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, इनका इंटरेस्ट वगैरह पूछो, इनके बारे में जानकारी लो, एज वगैरह ये सारी चीज़ें पता करो, इंटरेस्ट वगैरह जानो, बिजनेस में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये पैसा कमाने में या ऑनलाइन वगैरह इंटरेस्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें उन्हें नर्चर करो कि अपने क्या कहती नहीं। इस लाइन का मतलब यही है कि आप उन्हें अपने टारगेट ऑडियंस की फॉर्म में सेट करो। ठीक है, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखोगे पिछली वाली तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उन्हें अपनी बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन सेल्स मेरा प्रोडक्ट ये है, वो नंबर नहीं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करो कि हमारा बिजनेस कौन सा है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, एंड जब आप उन्हें समझा दो, ठीक है, तो उनसे पूछो कि भाई बिजनेस समझ में आया, काम समझ में आया, प्रोडक्ट समझ में आया। तो वो यस और नो बोलते हैं। ठीक है, तो यस नो बोलते हैं तो आपको करना क्या है, नो बोलते हैं तो क्या करना है, जस्ट यस बोलते हैं। देन बिजनेस के बारे में आगे आप इन्फॉर्मेशन दो उन्हें। ठीक है, पिच वगैरह करो प्रोडक्ट वगैरह। तो पिच कैसे करते हैं, बिजनेस प्लान, ये जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लेना या फिर कहीं नोट करके रख लेना। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो हटा दो, क्योंकि मैं जब भी बोलने वाला हूँ, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप कॉल पे यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने बिजनेस प्लान को कैसे बताओगे, सामने वाले इसको आपने नर्चर कर लिया, आपको लगता है कि वो मेरे टारगेट ऑडियंस के अंदर सेट बैठता है। ठीक है, तो आप उसे कहो ठीक है बोलो, मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस प्लान। ठीक है, बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूँ, देखो अगर इथिकल वेज में अगर देखोगे ना, लीगल तरीके से पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जॉब कर लो, दूसरा तरीका क्या है वो आप बिजनेस कर लो। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब आपको मिलती है आपकी डिग्री या आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको कम मिलेगी। देन आप सर्च करोगे, उसके बाद आपको मिलेगी, कितने की मिलेगी वो भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम जॉब के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है, हम यहाँ बिजनेस करने वाले हैं। अब बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होता है जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं। ठीक है, एंड वो हमें कमीशन देता है। ठीक है, बिजनेस टोटली कमीशन बेस होता है। जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हो, ठीक है, और जिसकी सेल्स होती है उसका हमारा बिजनेस होता है। जैसे कि आईफोन हो गया, आईफोन क्या करता है, सॉरी एप्पल कंपनी हो गई, वो आईफोन, आईपैड, ठीक है, मैकबुक वगैरह सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, वो सेल करते हैं, लोग उन्हें खरीदते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसी तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए। ठीक है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितने रुपए की, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, वो बताएगा 20,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, ठीक है, तो अब उन्हें बताओ कि देखो हम जो बिजनेस के बारे में बता रहे हैं वो आपको डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। ठीक है, इस बिजनेस में क्या होता है, सॉरी मैं ये बता देना उसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। ये एक तरीके का कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी है, कंपनी है, उन्होंने प्रोडक्ट पहले से रेडी कर रखा है। आपको इतना पैसा लगाने की, खुद बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, खुद बड़ा मतलब ऑफिस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर खुद प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक थर्ड पार्टी कंपनी है, उन्होंने प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा है, आपको बस उनके प्रोडक्ट को सेल करना है, डेट कमीशन अर्न करनी है, सिंपल। ठीक है, अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग में दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो वगैरह हो गया, जिनके क्या होता है प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो वो आपको पैसा देते हैं, कमीशन देते हैं। डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ये सब आप सेल करते हो तो उनके जो कंपनी होती है वो आपको कमीशन देती है। कमीशन बहुत ही कम होता है, 2-4% होता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। इसीलिए हम लोग करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। डिजिटल प्रोडक्ट की खासियत ये है कि जब हम एक बार उसे बना देते हैं, ठीक है, तो हमें उसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ एक बार लगती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कोई प्रॉफिट, मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा कमीशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कमीशन हम ही लोग को मिलता है। एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर
हम यहाँ पर हमको मिलता है करीब 85% या 90% तक की कमीशन हम लोग यहाँ पर अर्न करते हैं। अब उससे पूछे ये चीज़ आपको समझ में आए कि नहीं, ठीक है। वो कहता है कि समझ में आ गई मुझे कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, बिजनेस के क्या फायदे हैं और इन्वेस्टमेंट या सॉरी जॉब के क्या फायदे, ये सब चीज़ समझाओ उसे, ठीक है। मैंने आपको रफ समझाया, आप उसे अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके समझा सकते हो, ठीक है। जैसे उसे समझ में आता तो उसे कहो कि मैं इस एक्स कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी का प्रोडक्ट ये है, इनके पैकेजेस ये हैं, अगर आप इनके प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको इस तरीके की कमीशन एक्टिव मिलती है, ये तरीके की पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आप उससे कहो, आप उससे पूछ सकते हो कि बिजनेस प्लान आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये हमारा बिजनेस प्लान बताने का एक तरीका है। तो सबसे पहले आप बताओ, पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप क्या कहते हैं, जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। जॉब के बारे में एक्सप्लेन करो, जॉब आपको क्वालिटी या फिर आपके एजुकेशन या आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री या एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। उसके बाद भी बताओ कि बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगता है, पर हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने प्रोडक्ट बना रखे हैं, ठीक है। हम खाली उनके एफिलिएट बन के उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और हम वहां से हमें कमीशन मिलती है, ठीक। कमीशन के बारे में तो कि एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग से हम लोग कमीशन वगैरह अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट होता है। फिजिकल प्रोडक्ट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो कि हम लोग के आस पास आप देख रहे हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट होता है। उसे अगर आप सेल करते हो अमेजोन से ढाकर तो कमीशन देता है 5-6%, ठीक है। पर अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे कोई ई बुक हो गया, कोर्स वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई कोर्स का बंडल वगैरह हो गया, ठीक है, अगर उसे सेल करते हो तो आपको 80 से 90% तक का कमीशन मिलता है, ठीक है। ये आप उन्हें बताने के बाद बताना कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है, और आप क्या क्या ऑफर करते हो। आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ कि हमारे पास ये ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक पे भी कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें आप ही की तरह बहुत सारे, आपकी तरह मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को पिच कर सकते हो। नाउ आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है, तो आप अपने अथॉरिटी खो दोगे। अथॉरिटी का मतलब होता है अपनी वैल्यू बनाना, सामने वाले के अंदर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो ही आपके अथॉरिटी होगे, ठीक है। अगर सामने वाला कहता है कि मुझे समझ में आ गया, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप उसे बताओ कि भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, तो उससे क्वेश्चन पूछो, आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, ठीक है। एंड हाउ मच मनी यू वांट टू मेक, आप इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से या हमारे बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हो मंथ का, ठीक है। आप उससे पूछो, वो बताएगा मुझे इतना कमाना है, इतना नहीं कमाना है, ठीक है। आप उससे पूछो, जैसे मान लो कि को कहता है कि मुझे हाँ 50,000 रुपये कमाना है एक महीने का आपके बिजनेस से, तो आप उससे पूछो क्या 50,000 रुपये कमाने का कोई और तरीका है हमारे बिजनेस के अलावा। कहता है अगर नहीं है, ठीक है, तो आप उससे आप बताओ कि हमारे बिजनेस में किस किस तरीके से आप कमा सकते हो, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं की पॉइंट आपको अपने दिमाग में जो रखने हैं, ठीक है। क्या रखना है, नेवर डेस्परेट फॉर सेल। अगर सेल्स नहीं होती है तो दिमाग में आपने ये नहीं रखना कि यार मैंने तो जैसा जैसा बताया था सब किया फिर भी सेल नहीं आई, ठीक है। या फिर हो सकता है कि सामने वाले का मूड ही ना हो, ठीक है। डेस्परेट नहीं होना, परेशान नहीं होना कि सेल्स नहीं हो रही है। मे बी दे विल बी टेक सम टाइम, हो सकता है कि वो समय ले, थोड़ा सा सोचने का समय ले, ठीक है। तो आप उन्हें फॉलो अप में डाल देना जब आप पिच कर दो प्रोडक्ट। अगर आप कॉल पे हो तो डिसीजन लेने पर उनकी हेल्प करो। डिसीजन लेने पे हेल्प करने का मतलब क्या है कि आप उन्हें बताओ कि भाई लोग क्यों डिसीजन लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें यही नहीं क्लियर कर पाओगे कि लोग, पहले तो आपको बिजनेस क्लियर हो गया, अगर बिजनेस क्लियर हो गया तो उसको ये समझाओ कि लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। लोगों को क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है उन्हें, लोग कैसे वो अपनी घर की अचीवमेंट, पैसा तो कमा रहे हैं वो अलग बात है, और क्या क्या अचीवमेंट्स कर रहे हैं वो आप उन्हें बताओ कि आप भी इस तरीके की अचीवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और टेक कमिटमेंट ऑन ओवर कॉल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने किसी पर्सन से कॉल पे बात किया, वो कहता है कि ठीक है वो मैं 3 दिन बाद आपसे 3 दिन बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो आप उससे पूछो, अगर कोई पर्सन कहता है सोच के बताऊंगा, तो आपसे कहो कि आप मुझे कितना समय तक बता सकते हो, मैं आपको 8 बजे कॉल करूंगा। आप पूछो, कमिटमेंट ले लो कि आप 8 बजे मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है, या फिर कल कॉल कर लूँ 12 बजे। कमिटमेंट लो, ठीक है, कमिटमेंट लो कि दोबारा कॉल पर आने की कमिटमेंट लो, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है। आप लोग छोड़ देते हो, हाँ ठीक है भाई सोच के बताना, ये कह देते हो ना, तो बस वहीं से आपकी कॉल सेल्स क्लोज नहीं होती है। आपको करना क्या है, कमिटमेंट लेनी है। आपको पूछना है कि भाई कब, और मतलब कब हम लोग कनेक्ट हों, कितने बजे आप फ्री रहोगे, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आगे आप कॉल पे बात करते हो उससे,
फिर भी वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, शायद 2-3 दिन बाद मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, 2-3 दिन का समय लो, 2-3 दिन तक उन्हें फॉलो अप में रखो। 2-3 जब फॉलो अप में रखेंगे उसके बाद आपसे कहो 3 दिन बाद फिर कॉल करो कि हो सकता है, उससे बात करो कॉल पे कि भाई आपने कहा था स्टार्ट करने के लिए, एंड यू फ्री टू स्टार्ट, आई यू वांट टू ज्वाइन। ठीक है, इस तरीके से आप उन्हें बात कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर वो स्टार्ट करते हैं देन बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो अप करते रहना। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो, अभी तक मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है तो आगे बने रहना, बहुत सारी चीज़ें अभी मिलने वाली हैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।